तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये जो है वो पानी से भर चुके हैं। तो हमने इनके नीचे होल भी किए थे ताकि ये जो पानी है वो वहाँ से निकल जाए। बारिश होने के बाद आप उन्हें जाकर ज़रूर चेक किया करें, और जब वो पानी से भर जाएं, जब हम शावर के साथ पानी देते हैं तो वो पानी जो है वो चंद लम्हों के बाद इस पार्ट के नीचे से रेज़ हो जाता है जहाँ पर हमने सुराख किए होते हैं वहाँ। जबकि दूसरी तरफ ये आप रेड रोज़ देख रहे हैं जो कि ग्रो कर रहा है। ये देखें, इसकी जो ग्रोथ है वो जारी है। तो लेकिन जब इसको ज़्यादा पानी रहेगा इसके अंदर, पार्ट के अंदर, तो उसके गलने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी। आज हम आपको बताएंगे कि ज़्यादा बारिशें होने की वजह से आप अपने प्लांट्स को गलने सड़ने से कैसे बचा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करते हैं कि आप खैर अफ़ियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, आजकल मानसून का सीज़न जारी है, तो ऐसे में बारिशें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो यकीनन आपने भी अपने घर के अंदर प्लांट्स वगैरह लगाए होंगे, गमलों के अंदर लगाए होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि ज़्यादा बारिशें होने की वजह से आप अपने प्लांट्स को गलने सड़ने से कैसे बचा सकते हैं। तो पहले हम आपको वो प्लांट्स दिखाते हैं कि जो ज़्यादा बारिश की वजह से जिनकी जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है। तो उसके बाद हम आपको वो तरीका बताएंगे कि आपने कैसे जो है उस पानी को जो है वो रेज़ करना है, वहाँ से खारिज करना है। तो व्यूअर्स, ये हमने अपने जो प्लांट है जिनकी हमने एक की कटिंग लगाई है और दूसरे जो 3 हैं बोतलें जो हैं उनके अंदर हमने सीड जो है बीज वो लगाए हैं। तो इन तीनों को हमने छत के ऊपर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बारिशें, मुसलसल रात से बारिश हो रही है। तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये जो है वो पानी से भर चुके हैं। तो हमने इनके नीचे होल भी किए थे ताकि ये जो पानी है वो वहाँ से निकल जाए, लेकिन वो पानी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से निकल नहीं सका ने। तो जिसकी वजह से आपको पता है कि ये इनके गलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जो इनके अंदर हमने गुठलियाँ लगाई हैं, बीज लगाए हैं, सीड लगाए हैं। तो जबकि दूसरी तरफ ये आप रेड रोज़ देख रहे हैं जो कि ग्रो कर रहा है। ये देखें, इसकी जो ग्रोथ है वो जारी है। तो लेकिन जब इसको ज़्यादा पानी रहेगा इसके अंदर, पार्ट के अंदर, तो उसके गलने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी। जब हम शावर के साथ पानी देते हैं तो वो पानी जो है वो चंद लम्हों के बाद इस पार्ट के नीचे से रेज़ हो जाता है जहाँ पर हमने सुराख किए होते हैं वहाँ से। लेकिन बारिश का पानी, आपको पता है, बारिश मुतवातर हो रही होती है तो उसका पानी मुसलसल इस पार्ट के अंदर गिरता रहता है, जिसकी वजह से वो खारिज नहीं होता। तो आपने जब बारिश रुक जाए तो जाकर अपने पौधों को चेक करना है, और जो ज़्यादा पानी हो उन्हें आपने खारिज कर देना है, अपने गमलों से बाहर निकाल देना है, ताकि हमारे जो गमले जो हैं वो ज़्यादा पानी की वजह से उनके अंदर लगे हुए जो प्लांट्स हैं वो ख़राब ना हो, जो सीड हैं वो ख़राब ना हो, और जो कटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं वो गले सड़े ना। तो आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि अपने इन प्लांट को, जो कि बाहर खुली जगह पे पड़े हों या फिर ऐसी जगह पे हों, छत के ऊपर हों, तो ज़्यादा बारिशें हों तो उनकी देखभाल को की ज़रूरत है। तो बारिश होने के बाद आप उन्हें जाकर ज़रूर चेक किया करें, और जब वो पानी से भर जाएं तो उन्हें जो पानी है वहाँ से खारिज कर दिया करें। तो ये देखें, ये हमने इनके अंदर से जो है पानी जो है ना वो निकाल दिया है, हत्ता कि हमने इनके नीचे जो है वो सुराख भी किए हुए हैं ताकि जो ज़्यादा पानी है वो नीचे से खारिज हो जाए। लेकिन आपको पता है कि मुसलसल बारिश होने की वजह से जो पानी है वो इनके अंदर खड़ा हो जाता है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो पार्ट्स हैं वो पानी से भर जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब बारिश थम जाए तो उसके बाद आपने अपने गमलों को जाकर चेक करना है। तो उनके अंदर ज़्यादा पानी ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा देर पानी खड़ा होने की वजह से उनके अंदर जो प्लांट वगैरह लगे हैं वो गल जाएंगे। उनको गलने सड़ने से महफूज रखने के लिए आपको चाहिए कि आप उनसे पानी जो है वो खारिज करते रहा करें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको प्लांट की केयर के बारे में तरीका बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।